नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस पर सोना चांदी क्यों खरीदते हैं? इसके पीछे है मौत को धोखा देने की एक कहानी। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये है प्रकाश और अंधकार का बीच का लड़ाई का प्रतीक। अच्छाई की बुराई पर और धर्म की अधर्म पर जीत का उत्सव है दिवाली। मैं हूँ शायन और आज हम इन सभी रहस्यों को उजागर करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग देवी देवता और अलग अलग समय पर क्यों दिवाली मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे का असली रहस्य। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी दिवाली की समझ पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। ज्यादातर जगहों पर दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे 5 दिनों का उत्सव है। हर दिन का अपनी एक खास कहानी है, अपना महत्व है। पहला दिन धनतेरस, ये दिन धन और समृद्धि का है। लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रोचक कहानी है। एक राजा के बेटे की कुंडली में लिखा था कि शादी के चौथे दिन उसे सांप के काटने से मौत हो जाएगी। राजकुमार की नई दुल्हन ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने कमरे के बाहर सोने चांदी के गहने और दीपक सजा दिए। रात भर वो राजकुमार को गाने कहानियों से जगाए रखी। यमराज सांप के रूप में आए, लेकिन दीपकों की चमक और गहनों की रोशनी में वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। वो बाहर ही बैठकर कहानियां सुनते रहे और राजकुमार की जान बच गई। इसलिए आज भी लोग धनतेरस पर घर के बाहर दीपक जलाते हैं और कीमती सामान खरीदते हैं। गुजरात और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इसे यमदीपन भी कहा जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। इस दिन की कहानी बेहद दिलचस्प है। नरकासुर नाम का एक राक्षस था जो धरती माता यानी भूमि देवी का पुत्र था। कुछ कहानियों में उसे भगवान विष्णु की वराह अवतार का बेटा भी माना जाता है। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि उसे सिर्फ उसकी माँ ही मार सकती है, लेकिन ये वरदान पाकर नरकासुर अत्याचारी बन गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। इंद्र को हराया, स्वर्गलोक पर हमला किया, अप्सराओं को कैद कर लिया और देवी अदिति को भी बंदी बना लिया। सबसे बड़ा अपराध था उसने 16,000 राजकुमारियों को अपने महल में कैद कर रखा था। इंद्रदेव अपमानित होकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और मदद मांगी। कृष्णा अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकले। यह दिलचस्प बात यह है कि सत्यभामा असल में भूमि देवी का अवतार थी, इसीलिए वरदान के अनुसार वो ही नरकासुर को मार सकते थे। युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया था जब नरकासुर ने कृष्ण को घायल कर दिया था। ये देखकर सत्यभामा क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष उठाया और नरकासुर को परास्त किया। मारते समय नरकासुर ने अपनी माँ को पहचान लिया और एक अंतिम इच्छा जताई। उसे उसके बुरा कामों के लिए नहीं, बल्कि खुशी के प्रतीक के रूप में याद किया जाए। सत्यभामा ने ये इच्छाएं मान ली और इसीलिए यह दिन नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। कृष्ण ने उस 16,000 कैदी राजकुमारियों को आजाद किया। समाज में उनका सम्मान बहाल करने के लिए कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया और उन्हें रानियों का दर्जा दिया। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण के माथे पर नरकासुर के खून का तिलक लगा था, जिसे उनकी पत्नियों ने सुगंधित तेलों से धोया और उन्हें स्नान कराया। यही कारण है कि आज भी नरक चतुर्दशी के दिन सुबह तेल से स्नान करने की परंपरा है। दक्षिण भारत में दीपावली सुबह के समय मनाई जाती है, क्योंकि नरकासुर का वध भी सुबह हुआ था। कुछ जगहों पर नरकासुर का पुतले जलाई जाती है, जो बुराई की नाश का प्रतीक है। बंगाल में इस रात को भूत चतुर्दशी भी कहते हैं, जब 14 पूर्वजों की आत्माएं घर आती है, इसीलिए 14 दीपक जलाए जाता है। तीसरा दिन है मुख्य दिवाली। यह सबसे बड़ा दिन है। उत्तर भारत में इस रात की कहानी भगवान राम से जुड़ी है। राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे थे, लेकिन यह एक समस्या थी। राम के भाई भरत ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर राम 14 साल पूरे होने के बाद एक दिन भी देरी से लौटे तो अपनी जान दे देंगे। राम को समय पर पहुंचना जरूरी था,
इसके लिए उन्होंने पुष्पक विमान का उपयोग किया। जब राम अयोध्या पहुंचे तो पूरा शहर दीपकों की रोशनी से जगमगा रहे थे। हजारों दिए जलाए गए थे। हर घर से प्रकाश फैल रहा था, मानो अंधकार खत्म हो गया हो। लोगों की आंखों में विश्वास की चमक थी। ये एक भव्य सौगात था। इसीलिए उत्तर भारत में दिवाली शाम के समय मनाई जाती है, जब घरों को सजाया जाता है, लक्ष्मी पूजा की जाती है, पटाखा फोड़े जाते हैं और मिठाई बांटी जाती है। लेकिन बंगाल, असम और बिहार में इसी रात की कहानी बिल्कुल अलग है। यह आधी रात को काली माता की पूजा होती है। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे वरदान था कि उसके खून की हर एक बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। देवी दुर्गा उससे लड़ी, लेकिन जितना खून गिरता उतने नए रक्तबीज बन जाते। तब माँ दुर्गा ने काली रूप धारण किया। काली ने अपनी जीभ से रक्तबीज का सारा खून पी लिया, ताकि एक भी बूंद जमीन पे ना गिरे। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। काली का डरावना रूप, लटकती जीभ, खोपड़ियों की माला, ये सब उनके इस युद्ध का प्रतीक है। इसीलिए पूर्वी भारत में काली पूजा आधी रात को होती है, जो बाकी जगहों की परंपरा से बिल्कुल अलग है। चौथा दिन, गोवर्धन पूजा। ये दिन दो कहानियों से जुड़ा है। एक तरफ कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी है, जब उन्होंने गांव वालों को इंद्र के तूफानों से बचाया था। दूसरी कहानी महाबली राजा की है। महाबली एक असुर राजा था, लेकिन बहुत न्यायप्रिय और दानी था। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी तो विष्णु वामन अवतार लेकर आए, एक ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने महाबली से सिर्फ 3 पग जमीन मांगी। महाबली ने हाँ कर दी। वामन ने विशालकाय रूप लिया और 2 कदमों में पूरी पृथ्वी माप ली। तीसरे कदम के लिए महाबली अपना सिर आगे कर दिया। वामन ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया, लेकिन साल में एक बार वापस आने का वरदान दिया। दक्षिण भारत में इस दिन महाबली का वापसी का सम्मान किया जाता है। 5वां दिन, भाई दूज। ये भाई बहन का रिश्ते का दिन है। यमराज अपनी बहन यामी से मिलने गए। बहन ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया और भोजन कराया। यमराज ने आशीर्वाद दिया, जो भी भाई इस दिन बहन से तिलक लगाएगा उसे लंबी उम्र मिलेगी। और एक कहानी भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा की है। नरकासुर को मारने के बाद कृष्ण सुभद्रा से मिलने गए, जिन्होंने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। आज भी बहनें अपने भाइयों को घर बुलाती है, तिलक लगाती है और भोजन कराती है। अलग अलग क्षेत्रों की अनोखी परंपराएं। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज पहाड़ी गांव में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। पूरे 1 महीने बाद कहा जाता है राम जी के अयोध्या लौटने की खबर इन पहाड़ों तक देर से पहुंची थी। इसीलिए यह देर से जश्न मनाने की परंपराएं आज तक जारी है। जैन धर्म में दिवाली महावीर स्वामी के निर्वाण का दिन माना जाता है। सिख समुदाय के लिए ये बंदी छोड़ दिवस है, जब गुरु हरगोबिंद जी मुगल कैद से रिहा हुए थे और 52 राजाओं को भी आजादी दिलाई थी। इसी समय अमृतसर की स्थापना भी मनाया जाता है। स्वर्ण मंदिर इस दिन दीपकों से जगमग करता है। नेपाल में नेवार बुद्ध समुदाय 5 दिन का तिहार त्योहार मनाता है, जिसमें लक्ष्मी पूजा और दिवाली जैसे ही रीति रिवाज होते हैं। हर कहानी, हर परंपरा एक संदेश देती है। श्री राम की कहानी घर लौटना और स्वागत की है। नरकासुर की कहानी बताती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। 16,000 कैदी महिलाओं को रानी बनाना समाज में सम्मान बहाल करने का प्रतीक है। सत्यभामा का युद्ध में भाग लेना महिला शक्ति का संदेश है। काली माता की कहानी बताती है कि जरूरत पड़ने पर कठोर कदम उठाना पड़ते हैं। धनतेरस की रानी ने चतुराई के साथ यमराज को धोखा दिया। ये दिखाती है कि बुद्धि की ताकत से क्या किया जा सकता है। भाई दूज रिश्तों की अहमियत बताते हैं। दीपक अंधकार को हटाते हैं। पटाखे जीत की उत्सव मनाते हैं। मिठाइयाँ रिश्तों में मिठास घोलती है। कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं आधी रात, हर समय का अपना महत्व है। तेल से स्नान, पुतले जलाना, सोना चांदी खरीदना, तिलक लगाना, हर रीति किसी कहानी से जुड़ी है। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये भारत की विविधता की जीता जागता उदाहरण है। एक ही पर्व, अनगिनत रूप, लेकिन संदेश एक। अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत। चाहे वो राम का अयोध्या लौटना हो, कृष्ण का नरकासुर वध या काली माता की रक्तबीज संहार,
हर कहानी हमें सिखाता है कि अच्छाई और न्याय का हमेशा जीत होती है। तो अगली बार जब आप दिवाली मनाए तो याद रखिए, आप सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे हैं, बल्कि हजारों साल का परंपरा, अनगिनता कहानियां और करोड़ों लोगों की आस्था का हिस्सा बन रहे हैं। धन्यवाद, दिल से शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी को दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी दिवाली की कहानी आपको सबसे ज़्यादा रोचक लगी और आप कहाँ से दिवाली मना रहे हो। वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं हूँ शायन और आपसे बहुत ही जल्दी मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा चैनल विजिट करके ऐसी ही कुछ और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। टेक केयर। हर हर महादेव।